श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज काफी दिन के बाद घनघोर कुहासा हुआ है। देखिए पूरा क्षेत्र जो है धुंध से भरा हुआ है और ऐसे में गाड़ी चलाना काफी टफ हो जाता है। तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी और नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद सुबह मैं आ चुका हूँ यहाँ पे छोटू भाई के यहाँ। और देखिए ये रेलीगढ़ा का नज़ारा है और किस तरीके से पूरा कुहासा में। और देखिए हमारे भाई साहब यहाँ जा रहे हैं तो कुहासा काफ़ी तेज है और सुबह सुबह ट्रेवल करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अभी मैं रास्ते में आ रहा था और काफ़ी तेज कुहासा थी, इतनी कुहासा नज़र आ रही थी रास्ते में कि बिल्कुल सड़कें भी नहीं दिख रही थी। और बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के 8 बज रहे हैं और धुंध कुहासा के साथ आज शुरुआत हुई है। और आज भी मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। इस वक्त मैं यहाँ आया हुआ हूँ और देखिए एकदम घनघोर है। तो आपके शहर का आज क्या हाल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छोटू भाई यहाँ पे स्कूल की गाड़ियाँ इस वक्त चला रहे हैं और गाड़ी पकड़ लिए हैं और इस वक्त निकलने वाले हैं। देखिए पीछे इनकी गाड़ी लगी हुई है तो तैयारी इनका हो चुका है स्कूल के लिए। और तो दोस्तों इस वक्त हम लोग आए हुए हैं रेलीगढ़ा स्टैंड में और यहाँ पे कृष्णा जी से मुलाकात हुई है। तो कृष्णा जी वही कृष्णा जी हैं जिनकी गौ माता का चोरी आज से 4-5 दिन पहले कर लिया गया था, जिनका जिक्र हमने वीडियो में भी आपको किया है। तो संजोग से अभी मुलाकात हो गई है तो 2 मिनट हम लोग जानेंगे। और राजू जी भी इन्हीं के पड़ोसी हैं, उनकी भी गाय परसों रात में चोरी हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार गायों की चोरी हो रही है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिला है। और प्रशासन के तरफ से गश्ती को हम लोग बढ़ाने का लगातार अपील कर रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने कल भी कहा था कि आज अपने लोगों के साथ बैठेंगे और जरूरत पड़ेगी तो समाज के लोगों के साथ भी बैठेंगे और जल्द से जल्द इस गलत हरकत करने वाले लोगों को हम लोग पकड़ने का काम करेंगे। और जो भी ऐसा काम कर रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि अपने हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं तो आने वाला समय में अगर हमारे हत्थे आप चढ़ गए तो जिस तरह आप हमारा हृदय दुखित कर रहे हैं हमारी गौ माता को चोरी कर कर, तो मैं आपकी जिंदगी भुला दूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो आइए कृष्णा भैया से 2 मिनट हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे इनकी गौ माता को चोरी कर लिया गया और क्या इस वक्त उनको कोई सूचना मिली है या नहीं, यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कि गाय अभी 4 दिन पहले चोरी हो चुकी थी, क्या गाय की कुछ सूचना अभी तक आपको मिली है क्या? जी सर, जय श्री राम। अभी तक ले तो कोई सूचना नहीं मिली है। हमारी गाय 4 दिन पहले चोरी हुई थी और अभी तक हम खोज रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। सारे सज्जन भाई बहन सबको बोले हुए हैं कि हमारी गाय जैसे अगर मिलती है आप लोग को हमको अवश्य सूचना दे और इसको जल्द से जल्द सूचना देने का प्रयास करें। सारे भाई बहन को कोशिश तो मेरा है कि जल्द से जल्द खोज दिया जाए। आपके पड़ोसी राजू जी की भी और राजीव जी का भी गाय आज परसों दिन उनकी गाय रात में नहीं आई। सुबह उन लोग खोजने के लिए 3 बजे भोर से हम लोग लगातार शुरू है, खोज रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हो, पछाड़ी से लेके पूरा गिद्दी सी इधर आपका भोरकुंडा और कुंडा चारों पट्टी खोजे, नहीं मिला। लेकिन अभी तक पता चल रहा है आपको बुद्ध बाजार के एक जादव जी है वो हमको बताए कि ऐसा है कि पिकअप गाड़ी से गाय को लोड करके ले जाया जा रहा और हमारी भी गाय खुली है 2 ठो। उनने बताया हमको कि हमारी भी गाय 2 ठो खुल चुकी है और हमारे रेलीगढ़ा चांदनी चौक से भी 2 गाय खुली हुई है और गिद्दी मेन गेट से भी 2 गाय खुली हुई है। जो कि भारी आदमी घूम रहा और घूम के चोरी कर रहा। प्रशासन इतनी हमारी पेट्रोलिंग कर रही है लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पा रही है। कोशिश है, प्रशासन से आग्रह है कि आप हमारी गाय को खोजने में मदद करें। जय श्री राम। देखिए आपने सुना किस तरीके से कृष्णा जी अपने दर्द को बयां कर पा रहे हैं और दर्द किसको सुनाए, कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है। प्रशासन लगातार गश्ती कर रही है लेकिन अभी तक कहीं कोई सफलता नहीं मिला, जिससे काफी नारुष्ट है यहाँ के लोग। और लगातार क्षेत्र से गायों की चोरी हो रही है, प्रतिदिन गायों की चोरी हो रही है और छोटे छोटे
गाड़ी पिकअप वैन से गायों को तुरंत लोड कर लेते हैं और लोड करके निकल जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि क्षेत्र में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, हमारे पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? कम से कम रात की गतिविधियों पे तो नजर रखना चाहिए ना। और ऐसे वक्त में लंबे गैप मिलने के कारण ही ये लोग मौका का फायदा उठाते हैं। अगर गश्ती हमारा नियंत्रण होता रहेगा तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई क्षेत्र में आके किसी तरह का कोई चोरी जैसा अंजाम को दे पाए। और गौ माता की चोरी, अगर हमारी माता कहीं चोरी हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो मैं इसके लिए अपने समाज के लोगों से और अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी इस तरीके का कोई संगीत गाड़ी या कोई व्यक्ति नजर आता है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सूचना दें और जल्द से जल्द संपर्क करने का कोशिश करें। जय श्री राम। साथ ही वीडियो को इतना ज्यादा शेयर भी करें ताकि उन लोगों को तक भी आवाज ये पहुंच जाए कि उनके काल उनके पीछे मंडरा रहे हैं और जिस तरीके से वो हमारे हृदय को दुखित कर रहे हैं, उनके जीवन को दुखी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं रांची में हूं और नाइट शिफ्ट ड्यूटी है तो मैं रांची आ गया था और इस वक्त देखिए नए फ्लाईओवर में मैं सफ़र कर रहा हूं। तो काफ़ी शानदार फ्लाईओवर बनाया गया है और ये हिनू के करीब में है। स्टेशन रोड से होते हुए हिनू के लिए आगे बढ़ती है ये और मैकॉन गेट के पास में उतारती है। काफी शानदार सजाया हुआ है पूरा, देखिए लाइट से जगमगाता और रंग बिरंगे लाइटें आपको आगे नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से लाल ब्लू पीला एलईडी बल्ब की तरह एकदम पूरा ब्रिज जो है जगमगा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो ब्रिज पे नहीं किसी दीपावली में हम लोग रांची आए हैं। इस तरीके से लाइटें चकाचौंध और इतनी खूबसूरत लग रही है पूरा ब्रिज का नज़ारा, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ से देखिए पूरी लाइट और बड़ी बड़ी ये आगे काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी सुंदर सजाने का प्रयास किया हुआ है। तो स्मार्ट सिटी को चार चांद लगाती है रांची राजधानी को ये ब्रिज। तो काफ़ी सुंदर और आकर्षक है ये ब्रिज। अगर आप यहाँ आएंगे तो बिना एक टक देखे आप रह नहीं पाएंगे, तो काफ़ी सुंदर है। तो इस वक्त दूसरी फ्लाईओवर में हूँ मैं, जो कि कांटा टोली फ्लाईओवर है और ये सीधा आगे कोकर के करीब में कोकर रोड में उतारती है। तो इस फ्लाईओवर का मैं दिन में आपको वीडियो पहले भी दिखा चुका हूं और इस वक्त मैं रात का दिखाता हूं कि किस तरह चकाचौंध लाइट में चमक रही है पूरा फ्लाईओवर। तो देखिए इस ब्रिज में सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्ट्रेट लाइट से चकाचौंध ब्रिज आपको काफ़ी लुभावन करेगी और यहाँ पे रात में भी आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दिन में आप ड्राइव कर रहे हो। बहुत शानदार मौसम और ब्रिज के ऊपर इतनी सारी लाइटें स्ट्रीट लाइट लगी हुई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो और कहाँ नहीं। तो काफ़ी सुंदर और आकर्षक स्ट्रीट लाइट है, काफ़ी चकाचक। और देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच से यह ब्रिज गुजरता हुआ और भी काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगता है। तो देखिए पूरा ब्रिज का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी प्यारा और सुंदर नज़ारा है। तो काफ़ी शानदार सफ़र है और इसी सफ़र के साथ आप आनंद लेते रहिए। और इधर से मैं निकलूँगा रामगढ़ के लिए। रांची सिटी से निकल के हम लोग अभी इरवा के करीब में आ चुके हैं और यहाँ से सीधा हम लोग को रामगढ़ के लिए जाना है। तो ये रोड सीधा चली जाएगी और चलिए सफ़र का नज़ारा लेते हुए। दोस्तों काफ़ी चकाचौंध एरिया है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि रांची और रामगढ़ कहीं से कोई अंतर नहीं होगा। पूरा सिटी रामगढ़ से आप निकलेंगे और सिटी ही। दोस्तों रामगढ़ से रांची आने के दौरान में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि चुटुपाली घाटी में जो लाइटें लगी हुई है स्ट्रीट लाइट, जो कि माननीय सांसद महोदय जी हजारीबाग श्री मनीष जायसवाल जी के पहल पे सारी लाइटों को दुरुस्त किया गया था, ठीक किया गया था। और मैं देख रहा हूँ कि उसमें से अभी 50% लाइटें जो है इस वक्त
बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है रिपेयरिंग का, और इस वक्त सारी लाइटें बिल्कुल बुती हुई है, अंधेरे हो चुके हैं। आधा घाटी जो है लाइटों से चकाचौंध है और आधा अंधेरे में तब्दील है। तो बहुत अच्छा पहल उन्होंने किया था, और उसके बाद पूरा मेंटेनेंस हुआ और पूरा लाइट जगमगा गया। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लापरवाही बहुत ज़्यादा है। चीज़ें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेंटेनेंस रेगुलर नहीं हो पाता है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पूरा लाइटें आधी, मतलब समझ लीजिए 50% घाटी जो है अंधेरे में है। तो जिस तरीके से मेंटेनेंस होकर सारे लाइटों को जलाया गया था, तो पुनः उसको रिपेयर मेंटेनेंस टीम होना चाहिए जो लगातार मेंटेनेंस करे, चाहे वो जिसके भी अंदर में, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर में हो। लेकिन ऐसा नहीं है, और वहाँ पे लाइटों की कमी है, और जिसके कारण पूरा घाटी अंधेरा हो जाता है। और लाइट होने से क्या होता है कि एक्सीडेंट का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो कमज़ोर लाइट वाले गाड़ियों को भी काफ़ी आसानी होती है चलने में, और पूरा ग्राउंड क्लियर नज़र आता है। तो ऐसे में लाइट फ्यूज हो जाने के बाद घाटी में काफ़ी समस्या है। तो ऐसे में जो भी डिपार्टमेंट इस लाइट को दुरुस्त करते हैं तो उनको ठीक करना चाहिए। और इसी के लिए शायद हम लोग टोल टैक्स भी देते हैं, सरकार को टैक्स भी देते हैं, ताकि किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं घाटी में किस तरीके से लाइट जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो सामने है वो दिखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइटें इस वक्त वहाँ जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। और देखिए, लाइटें न जलने का शुरुआत टोल टैक्स से पहले ही हो चुका है। आगे टोल टैक्स एरिया है, और यहाँ पे देखिए कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है और कोई नहीं जल रही है। और सामने आपका टोल टैक्स एरिया है, और इसको पार करने के बाद आगे हम लोग घाटी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए टोल टैक्स हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो आगे घाटी स्टार्ट होने वाली है, और दिखाऊंगा मैं किस तरीके से स्ट्रीट लाइट जो है सारा कुछ होते हुए भी बंद पड़ा हुआ है, अंधेरे में है, या कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ अंधेरे का अभाव है और लाइटें सिर्फ नज़र आ रही। तो इस वक्त जितनी भी स्ट्रीट लाइटें आपको नज़र आएगी, बिल्कुल खंबा नज़र आएगी, और सारी लाइटें यहाँ पे बंद है। कहीं कहीं पे लाइटें जल रही हैं, कहीं कहीं पे लाइटें बंद है। तो देखिए पूरा स्ट्रीट लाइट वीरान पड़ा हुआ है। तो ये इस पर फिर से एक बार पहल करने की ज़रूरत है, और मेंटेनेंस टीम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, सरकार की दी हुई सारी व्यवस्था को धराशायी कर दिया जा रहा है। बताइए कि अगर लाइटें लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो सुविधाओं के लिए लगी हुई है, ना कि गिनती गिनने के लिए कि इतनी सारी स्ट्रीट लाइटें यहाँ पे लगी हुई है। देखिए कोई भी मेंटेनेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, और ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से लाइट नहीं जल रही है। मैं पहले भी आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन संजोग नहीं जुट पाया। और इस वक्त देखिए सारी खंबे आपको नज़र आ रही है। लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको कि खंबे पार कर रहा हूँ, और सारी लाइटें बुझी हुई है, और अभी आगे पूरी घाटी बची हुई है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लाइटें आपको नज़र आएगी, जो कि ठीक है। और बीच में जाने के बाद सारी लाइटें आपको देखिए, घाटी का मुख्य घाटी अभी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से आगे हम लोग नीचे एकदम सीधा ढलान में रामगढ़ की ओर जा रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको लाइटें। देखिए किस तरीके से स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उस जगह पे लाइटों की इस तरीके का स्थिति और इस तरीके का लापरवाही, जहाँ पे एक्सीडेंट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और वहाँ पे लाइटें की रिपेयरिंग ना हो, ये बहुत दुख की बात है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लापरवाही के वजह से ही नुकसान और खतरे का सामना करते हैं। तो देखिए हमारे सांसद महोदय जी मनीष जायसवाल जी के द्वारा पहल करने के बाद सारे लाइटों को दुरुस्त किया गया था, और इस वक्त लाइटें बंद पड़ी हुई हैं और किसी को नज़र नहीं आ रही हैं। और इस अगर नज़र आ भी रही है तो प्रोसेस इतना स्लो क्यों? जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये NH-33 है, और यहाँ लगातार 24 घंटा हैवी व्हीकल गाड़ी से लेकर छोटी बड़ी हर तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है। ट्रांसपोर्टिंग का सारा काम होता है।
और ये मेन रोड है। और यहाँ की लाइटें अगर इस तरह, और खासकर इस घाटी की बात करें हम, तो चुट्टू फाली घाटी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और ऐसे में सारी लाइटें वीरान पड़ी हुई है। तो ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ हमारे सांसद महोदय जी के पास अगर जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि उनके पास ये जाए और यहाँ पे लाइट फिर से एक बार पहल करने के बाद दुरुस्त हो सके, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए सारी लाइटें, स्ट्रीट लाइट सिर्फ नज़र आ रही हैं और सभी बंद पड़े हैं। करीब 50% से ऊपर लाइटें जो है इस वक्त घाटी की ख़राब हो चुकी है, बंद है। कारण जो भी हो, लेकिन पूरे घाटी अंधेरे में है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइए कितने सारे स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। पूरा चकाचौंध एरिया था जिस समय लाइटें पूरी जल रही थी, मैंने उस वक्त भी आपको दिखाया था। और आज का दिन है जो कि लाइटें बंद पड़ी हुई है। और देखिए गाड़ियों की लाइट के अलावा यहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रोशनी आपको नज़र आ रही है वो गाड़ी के हेडलाइटों की वजह से है और ऊपर के स्ट्रीट लाइट बंद है, जो कि चालू होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सारी स्ट्रीट लाइट एक लाइन से बंद पड़ी हुई है और ये काफ़ी दुखद है। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसलिए इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके जिन्हें रिपेयर करने का जिम्मा दिया गया है, या उन लोगों के पास ये आवाज़ पहुंच सके जिनके आदेश पे ये मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो देखिए कहीं लाइटें हैं, कहीं नहीं है, और ज़्यादातर लाइटें नहीं के बराबर है। तो ऐसा है चुट्टू फाली का सफ़र। मैं पूरा घाटी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे चकाचौंध लाइट बीच में कुछ आपको मिलेंगे और ऊपर और नीचे के साइड में तो बिल्कुल ही अंधेरा है। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाई स्पीड के कारण गाड़ी एक्सीडेंट ना कर जाए, इसलिए देखिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे बैरियर लगाया गया है ताकि आने वाली गाड़ियों को अच्छे तरीके से दिख सके। लेकिन आप सोचिए अगर ये लाइटें नहीं जलेगी और पूरा घाटी अगर अंधेरा में होगा तो क्या बैरियर में आके एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? तो एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा कारण होता है। हर छोटी बड़ी चीज़ों को देखना होगा, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ऐसे घाटियों में जहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारे झारखंड सरकार से अपील है कि इन पे जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और दुरुस्त किया जाए, ताकि जिस कारण से स्ट्रीट लाइटें लगी हैं उनका भरपूर उपयोग हो सके और अच्छी कंपनी की लाइटें लगाया जाए जो जल्दी ख़राब ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के बाद इस लाइटों को बहुत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आधी घाटी पार कर चुके हैं और रामगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए अभी भी मैं आपको ऊपर दिखा दूं तो कोई भी लाइटें आपको नज़र नहीं आएंगी। और सामने देखिए पहाड़ों पे मंदिर में लाइटें जल रही हैं। महामाया मंदिर रामगढ़ की मंदिरों की लाइटें हैं जो इस वक्त दिख रही हैं। और मैं रामगढ़ पहुंच चुका हूं। तो देखिए 2 किलोमीटर आगे रामगढ़ सिटी है। तो यहाँ पे हम लोग भोजन वगैरह करेंगे और भोजन करने के बाद आगे निकलेंगे क्योंकि समय हो चुका है भोजन करने का। तो काफ़ी अच्छा साइनी रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। दोस्तों होटल आ चुकी है और भूख भी लग चुका है। चूँकि रात के 10 बज रहे हैं तो खाना खा लिया जाए और खाना खाने के बाद ही प्लान निकलेंगे, क्योंकि वहाँ जाते जाते भी मेस बंद हो जाएगा। तो ऐसे में रात में परेशानियाँ हो सकती है। तो ऐसे समय में हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और देखा आपने पूरा घाटी किस तरीके से अंधेरे में तब्दील थी।